दिस इज बलवंत सर। आपका RRMA एग्ज़ाम इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच में कुछ रचना लाया हूँ जो कि महादेव वर्मा की है। 26 रचनाएं हैं और इसमें आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बात है, नई बात है इसमें, लेकिन आपको इतना फील होगा, इतना महसूस होगा, कुछ नई चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में। ये मैंने स्टोरी, एक कहानी बताई है जो एक स्टोरी या कहानी के माध्यम से या साधन के रूप में आपके दिलो दिमाग तक पहुँचाऊँगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक पे। महादेव वर्मा एक गरीब परिवार से थी, किसान परिवार से थी। ये पहले पर्वतारोही बनना चाहती थी, हिमालय पर जाना चाहती थी, पर्वतारोही बनना चाहती थी, लेकिन कुछ घर वालों, कुछ समाज को देखते हुए ये नहीं जा सकी। और बाद में जब इनको रोक लिया गया कि आप पर्वतारोही नहीं बन सकती हैं, समाज से बाहर हो जाएंगी, ये सब तमाम बातें इनके लिए आई। ये गरीब फैमिली बिलोंग, आप समझ सकते हैं मिडिल फैमिली में कितनी समस्याएं होती हैं। तो ये किसी कारणवश नहीं जा सकी, लेकिन ये अपना प्रण ले ली, ये संकल्प ले ली कि मुझे एक अच्छी कवित्री या लेखिका बननी है। और महादेव वर्मा को देखा जाए तो ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने एक संभाषण के जरिए अपनी जितनी शब्द छोड़ी है ना, भाषण के जरिए जितनी शब्द इन्होंने बोला है, जितने अल्फाज इनके बातों से, इनके मुख से निकले हैं ना, वो सब इनकी रचनाएं हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो महादेव वर्मा एक गरीब फैमिली से थी, तो उन्हें संकल्प लिया कि मैं एक अच्छी लेखिका बनूंगी और समाज में जितनी बच्चियां हैं, जितनी नर नारी हैं, यानी जितनी नारियां हैं, उनको मैं थोड़ा आत्मसमर्पण, उनको एक बल दूंगी, जो कुछ भी चाहे कर सकती हैं। तो ये स्टार्ट की हैं अपनी एक संभाषण के जरिए। संभाषण इनकी एक कविता संग्रह है, संभाषण। इनकी संभाषण के जरिए में कह रहा कि मेरा प्रथम आयाम इनकी प्रथम आयाम क्या थी? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पर्वतारोही बनना चाहती थी, हिमालय पर जाना। इनकी प्रथम आयाम क्या थी? हिमालय। ये सब इनकी रचनाएं हैं, हिमालय पे जाना। लेकिन किसी कारणवश ये नहीं जा सकी, ये मन में संकल्प ली, दृढ़ निश्चय, यानी संकल्प से क्या बना? संकल्पिता इनकी रचना है, ये कविता संग्रह है। संकल्पिता, इन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक अच्छी लेखिका बनूंगी और इन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तमाम इन्होंने अच्छे अवार्ड्स जो है इन्होंने। हाँ, जब हिमालय पे नहीं जा पाई, पर्वतारोही नहीं बन पाई, तो उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प से क्या बना? संकल्पिता। और बातें बता रही हैं संभाषण के जरिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपके इस सक्सेस होने से, आपके इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े छवि मिलने से, जो आपको इतनी बड़ी पुरस्कृत की गई हो, इसका मुझे राज क्या है? तो हर सक्सेस व्यक्ति कुछ ना कुछ राज बताता है जो उस रास्ते से व्यतीत या गुजरा रहता है। तो वही चीज़ें बता रही किसके जरिए? संभाषण के जरिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे भी कुछ क्या है, अतीत के चलचित्र, मेरे अतीत के चलचित्र। मेरे अतीत के चलचित्र, जिसमें क्या है? अपनी कहानी। मेरे अतीत के चलचित्र, जिसमें क्या है? अपनी कहानी। तो लोगों ने कहा बिल्कुल अपनी ही कहानी होती है। तो इन्होंने कहा हाँ, अपनी कहानी। जो अपनी कहानी का मुख्य थीम था वो क्या था? मेरा परिवार। जो मेरी क्या थी? आत्मा थी। मेरा फैमिली, माई फैमिली जो आत्मा थी, आत्मा से क्या बना? आत्मिका मेरी आत्मा थी। जब मैं कभी परेशान होती थी, कभी डिमोटिवेट होती थी, कभी डिप्रेशन में जाती थी, तो मेरा कौन साथ देता था? माई फैमिली। यही मेरी कहानी का मुख्य थीम है, माई फैमिली, मेरा परिवार। ये मेरी आत्मा का थी और यही मेरे पथ का साथी था। और यही मेरी श्रृंखला की कड़ियां थी। श्रृंखला यानी जो सफलता मैंने पाया है, उस सफलता की कड़ियां, यही मेरे सफलता या मेरे सक्सेस होने की श्रृंखला की कड़ियां, ये मेरी स्मृति की रेखाएं हैं। और ये मेरे अग्नि परीक्षा, यानी अग्नि परीक्षा के समान थी। ये चीज़ें मेरे अंदर जो आई थी, बहुत ही मेहनत
बहुत ही, अगर इतना मेहनती ना होती, इतना अगर दृढ़ निश्चय, इतना संकल्प ना ली होती, तो आज मैं इतना सक्सेस, इतना बड़ी सुप्रसिद्ध कवित्री नहीं बनी होती। मैं आधुनिक की मीरा इसीलिए कही जाती हूँ। मैं बहुत मेहनत की हूँ। ये मेरे अग्नि परीक्षा यानी अग्नि रेखा के समान थी। मैं इस रेखा को पाल की हूँ, अग्नि रेखा के समान मैं अथक प्रयास की हूँ। तो लोगों ने इनके परिवार के बारे में पूछ लिया, तो इन्होंने कोरा संभाषण से लेकर अग्निरेखा तक जितनी मेरी दौड़ थी, ये मेरे जो समय अंतराल, जो मेरा सदौर था, जो मेरी चलने की स्थिति थी, मनोदशा थी, ये मैंने अपने एक परिक्रमा का नाम दे दिया। इन्हीं की रचना है परिक्रमा। बोल रही है महादेवी वर्मा जी कि ये दौर मेरे लिए परिक्रमा के समान थी। अब इनके बारे में तो हो गया स्टोरी। अब इनसे ये लोग पूछ रहे हैं कि हाँ महादेवी जी, आपके घर में, आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कैसे हैं? भाई लोग पूछते हैं हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे। तो ये बता रही हैं, कह रही हाँ मेरे 4 पुत्र हैं, 4 संतान हैं। तो उन्होंने कहा कौन कौन से? तो इन्होंने कहा यामा, मेरी सबसे बड़ी बेटी यामा, सेकेंड बेटी जो है मेरी दीपशिखा, और गिल्लू, और नीरजा। गांव में आप जानते होंगे बड़े लाड प्यार से कहा जाता है, संजय को संजयवा, विजय को विजयवा और अजय को अजयवा, वैसे नीरज को नीरजा का ही है, बहुत प्यार की भाषा में। ये 4 इनके संतान हैं। तो लोगों ने कहा इसमें सबसे प्रिय, तो इन्होंने बता रही मेरे सबसे प्रिय जो है यामा है, क्योंकि ये 1982 में मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें मुझे इस पर फक्र है, अपनी बड़ी बेटी पर बहुत नाज है। ये मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार दी थी। और दीपशिखा भी पढ़ने में ठीक है। गिल्लू बट पढ़ने में ठीक नहीं, ये कृषि का काम बहुत करता है। ये कृषि ट्रैक्टर वगैरह लेकर खाद वगैरह ढोता रहता है, ये कृषि का कार्य। नीरजा पढ़ने में ठीक है, लेकिन कुछ बुराइयां हैं इसके अंदर। बुराइयां क्या है? थोड़ा बुराइयां हर बच्चों के बीच में होती है। थोड़ा जो कहते हैं थोड़ा नाटी टाइप का, थोड़ा शरारती लड़का है। क्या करता है ये, पड़ोसन में एक लड़की रश्मि नार्थी नाम की लड़की आई, इसकी क्लास फेलो है। तो क्या करता है, उसे निहारता है। किसको? रश्मि को। रश्मि को निहारता है। रश्मि और निहार इन्हीं की रचना है। कैसे निहारता है? सांध्य गीत गा के। सांध्य, शाम को गीत गाता, कैसे गाता है? सांध्या गीत गा के। शाम के गीत को संध्या गीत कहते हैं। और क्षण भर देखने के लिए, क्षण भर देखने के लिए। और जब शाम को आता पढ़ने के बाद, तभी ये जाता है तो नीला जब अंबर होता है, छत पे जाता है, तभी वहां पर नीलांबर देखता है। नीला है अंबर, नीलांबर। शाम के टाइम जाता है तो शांत गीत गाता है। किसको देखने के लिए? रश्मि को निहारने के लिए। कितने समय के लिए? क्षण भर देखने के लिए। और एक भाषा में नहीं, ये सप्त भाषा में शांत गीत गाता, लेकिन ये सप्तपाड़ा यानी 7 भाषाओं में गाना गाता है। अगर ये लड़का एक भाषा में एक गीत गाएगा तो 7 गीत गाएगा, यानी सप्त गीत। इन्हीं की सब रचना है। और यही इनकी साहित्य की आस्थाएं हैं। साहित्य की आस्थाएं, यही इनकी साहित्य की आस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि स्टोरी आप जानते हैं, एक बार फिर पुनः आपको रिवाइज कराएंगे हम। मैंने जैसा कि बताया आपको, महादेवी वर्मा एक किसान फैमिली से हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं, कृषि के घर से, कृषक घर से हैं। ये मैंने बताया कि हिमालय पे जाके पर्वतारोही बनना चाहती थी। इनसे जब सक्सेस होने के बाद जब घर पे आई, तमाम अवार्ड पुरस्कार लेकर, तो इनसे लोग मिलने आए। लोग पूछने लगे कि आप कैसे सक्सेस की सीढ़ियों पे आप चढ़ती गई और आपको तमाम ख्यात प्राप्त हुए। तो उन्होंने 1 बाय 1 अपने भाषण के जरिए अपनी जितनी मनोदशा थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची हैं जो साहित्यिक आस्थाएं तक, ये पूरा अपने विचार से, अपने अल्फाज से, अपने शब्दों के माध्यम से इन्होंने पूरा ये बाता कहानी की है। तो इनका कहना ये था कि भाषण के जरिए, संभाषण मतलब स्वयं के भाषण से, संभाषण के जरिए इन्होंने कहा कि मेरा प्रथम आयाम क्या था? हिमालय पे पर्वतारोही बनना। लेकिन परिवार की वजह से, समाज की वजह से मैं नहीं बन पाई। बट मैंने एक संकल्प लिया। संकल्प से क्या बना? संकल्प ये लिया कि मैं बहुत अच्छी लेखिका बनूंगी और अपने लेखक और कवित्री यानी लेखक और अपने हर एक पुस्तक के माध्यम से उन बच्चियों को, उन नारियों को मैं पहुंचाऊंगा जो कुछ करना चाह रही लेकिन किसी कारणवश वो कर नहीं पा रही। उन्हीं को मैं बताना चाह रही हूँ कि समाज में उठे। तो इन्होंने बताया, हाँ बैठिए मैं बता रही हूँ मेरी गाथा क्या है सक्सेस होने की। इन्होंने कहा मेरे भी अतीत के चलचित्र, अतीत मतलब बीता हुआ कुल, मेरे भी अतीत के चलचित्र हैं। मेरी भी कहानी है, मेरे भी अतीत के चलचित्र हैं। उसमें क्या है? अपनी कहानी।
उन्होंने कहा मेरे अतीत के चलचित्र हैं, उसमें क्या है, अपनी कहानी। तो लोगों ने कहा कि हाँ अपनी कहानी होती है। इन्होंने कहा अपनी कहानी का जो मुख्य थीम मैंने दिया वो थीम क्या है, मेरा परिवार। जो मेरा परिवार क्या है, मेरी आत्मिका, यानी सक्सेस होने का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य श्रेय किस पे दे रही है, अपने परिवार पे, यानी मेरा परिवार जो मेरी आत्मा है, आत्मिका इन्होंने नाम दिया। और ये मेरे पथ का साथी, जब कभी मैं डिमोटिवेट, कभी डिप्रेशन में होती थी, जब कभी मेरा दिल ऐसा करता मैं नहीं कर पाऊंगी, तो हाँ जैसा कि मैंने बताया इनकी परिवार की आत्मा है, आत्मिका बना है और मेरे पद का साथी। जब मैं कभी परेशान होती तो मेरा परिवार ही मेरा साथ देता था। यही सक्सेस होने की, यही सफल होने की श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, यही होने की। इन्होंने बताया क्या, मेरा परिवार, और ये मेरी स्मृति या भाग्य की रेखाएं हैं, मेरा परिवार। और यही मेरी अग्नि रेखा है, मेहनत करने के बाद मैंने बहुत पसीना बहाया, अग्नि रेखा की तरह यानी अग्नि परीक्षा दिया। और ये जो मेरी दौड़ थी ना, ये परिक्रमा नाम दिया इन्होंने कि मेरी बहुत कठिन परिक्रमा थी सक्सेस होने की। यहीं से अगर मैं पीछे हटती तो मैं इतना ना कर पाती। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो इन्होंने कहा मेरे 4 संतान हैं। कहीं कौन कौन से हैं इसमें, तो बताने लगी। मेरा बड़ी बेटी जो है यामा, दीपशिखा, गिल्लू और नीरजा है। यामा पे मुझे फक्र है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। दीपशिखा भी पढ़ने में ठीक है, किल्लू पढ़ने में मन नहीं लगता है, कृषि कार्य के लिए बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही ये कार्य में खेती के लिए बहुत माना जाता है। नीरजा पढ़ने में ठीक है लेकिन वही है ना, थोड़ा नाटी लड़का है ये क्या करता है, पड़ोसी में एक लड़की रश्मि लड़की है, उसे क्या करता है, निहारता है, परेशान करता है, इसीलिए इसे महादेवी वर्मा जी बहुत मारती हैं। तो नीरजा किसको निहारता है, रश्मि को। कैसे, किस माध्यम से, शांत गीत गाते। जब छत पे आता पढ़ने के बाद शाम को, तो ये शाम को छत पे जाता तो शांत गीत गाता है। और नीलांबर, आप जानते शाम को नीला अंबर कितना अच्छा होता है, गर्मियों में कितना अच्छा लगता है छत पे। तो नीलांबर यानी नीला है अंबर, यानी नीलांबर शाम को शांत गीत गाता है। और किसना, ज़्यादा समय के लिए नहीं, उसे क्षण भर देखने के लिए, क्षणता इन्हीं की रचना है। और एक भाषा में नहीं गाता है, उसे आकर्षित करने के लिए एक नहीं तमाम भाषा में, यानी 7 भाषा में, सप्तपाणा 7 भाषाओं में गाता। अगर एक भाषा में एक गीत गाएगा तो 7 भाषा में 7 गीत, यानी सप्तगीत इन्हीं की रचना है। ये बता रही मेरी पूरी स्टोरी यही साहित्य की आस्थाएं कही जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि इस स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में आया होगा। एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिलेगा। और मैं विश्वास करिए कि ऐसा वीडियो आपके दिल में या दिमाग में जाएगा तो कभी आप जब तक जीवित रहेंगे कभी भूलेंगे नहीं। तो धन्यवाद।